रतनपुर गांव की सुबह थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और दूर मंदिर की घंटियां। गांव के बीचों बीच एक सीधा सादा लड़का रहता था, शिवा। वो किसान था, मेहनती था और उसके चेहरे पर सच्चाई झलकती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो बैलों के साथ खेतों में निकल जाता और रात को थका हारा चौपाल पर दोस्तों संग बैठता। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था। इसी गांव में कुछ साल बाद ठाकुर साहब की बेटी राधिका अपने शहर लखनऊ से पढ़ाई खत्म कर वापस लौटी। राधिका की सादगी और सुंदरता ने पूरे गांव का ध्यान खींच लिया। वो आधुनिक थी लेकिन दिल से बहुत सीधी। गांव की गलियों से गुजरते वक्त जब शिवा ने पहली बार उसे देखा तो वक्त जैसे थम गया। तालाब किनारे हवा में उड़ते बाल और मुस्कान में सच्चाई। शिवा उस पल में खो गया। कुछ दिन बाद राधिका की साइकिल तालाब के पास खराब हो गई। शिवा वहां से गुजर रहा था। लाओ बिटिया, मैं ठीक कर देता हूँ, उसने कहा। राधिका मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा, उसने जवाब दिया। खेतों में काम करता हूँ। मिट्टी तुम्हारे हाथों में है पर लगता है दिल बहुत साफ है, राधिका ने कहा। शिवा हल्की हंसी के साथ बोला, मिट्टी में ही तो सच्चाई मिलती है। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हुई। रोज तालाब के किनारे मिलने लगे। शिवा उसे खेती के बारे में बताता, राधिका शहर की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई जो प्यार में बदलने लगी। एक शाम जब आसमान लाल हो रहा था, राधिका बोली, शिवा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है तो सुनोगे? शिवा मुस्कुराया, दिल से सुनूंगा। राधिका ने झिझकते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शिवा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार तो मुझे भी हो गया था उस दिन जब तुमने मेरी मिट्टी की तारीफ की थी। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी, पर दुनिया को उनका मिलना मंजूर नहीं था। ठाकुर साहब को जब पता चला कि उनकी बेटी एक गरीब किसान से प्यार करती है तो उनके गुस्से की आग पूरे घर में फैल गई। मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक किसान से मेरी बेटी शादी करेगी, ये कभी नहीं हो सकता। राधिका रोने लगी। शिवा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम गलत नहीं है राधिका, बस गरीब हैं। ठाकुर साहब ने शिवा को बुलवाया। सुनने शिवा, अगर दोबारा मेरी बेटी के पास गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। शिवा ने सीधा जवाब दिया, प्यार किसी ठाकुर या किसान का नहीं होता, दिल का होता है। ठाकुर साहब ने अपने गुंडे भेजे। एक रात खेत में शिवा पर हमला हुआ। 5 लोग डंडों और चाकुओं के साथ टूट पड़े। अब प्यार करेगा ठाकुर की बेटी से, एक ने चिल्लाकर कहा। शिवा ने पहला वार सहा, फिर डंडा उठाया। प्यार छीन नहीं सकते जनाब। उसने एक गुंडे को मुक्के से गिराया, दूसरे को लात मारी। खून, मिट्टी और हवा में उड़ा हुआ गुस्सा। शिवा लहूलुहान था लेकिन झुका नहीं। गांव वाले दौड़कर आए और गुंडों को खदेड़ दिया। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। ठाकुर साहब गुस्से से लाल, राधिका आंसुओं में डूबी। गांव के बुजुर्ग बोले, ठाकुर साहब, प्यार पाप नहीं होता। अगर आपकी बेटी इस लड़के से खुश रह सकती है तो रोकना अन्याय होगा। ठाकुर साहब का चेहरा कठोर था लेकिन आंखों में नमी थी। वो धीरे से बोले, शिवा, मैंने तुझे गलत समझा। अगर तू मेरी बेटी को खुश रख सकता है तो मैं इस रिश्ते के खिलाफ नहीं। पूरा गांव खुशियों से गूंज उठा। ढोल, नगाड़े और पेड़ों पर झालरें सज गईं। राधिका लाल जोड़े में, शिवा सफेद कुर्ते में, दोनों एक दूसरे के सामने। जब उन्होंने वरमाला डाली तो गांव की औरतें बोली, देखो, ठाकुर की बेटी और किसान का बेटा सच्चे प्यार की मिसाल है। शादी के बाद दोनों खेतों में साथ काम करने लगे। राधिका मिट्टी में पैर रखकर बोली, अब तो मैं भी गांव की बेटी बन गई। शिवा मुस्कुराकर बोला, अब ये खेत भी मुस्कुराते हैं क्योंकि इनमें प्यार बोया गया है। साल बीत गए लेकिन राधिका और शिवा का प्यार गांव के हर दिल में बस गया। लोग जब भी किसी जोड़े को लड़ते देखते तो कहते, प्यार अगर सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। आसमान में सूरज ढलता है, पंछी घर लौटते हैं और पीछे से गीत बजता है, सच्चा प्यार ना जात देखता है ना दौलत, बस दिल देखता है। कैमरा ऊपर उठता है, खेतों की हरियाली और नीले आसमान के बीच स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, ए
प्यार मिट्टी से नहीं, दिल से जुड़ता है। बस।